नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो, इसके जो विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे हिल ने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों को स्टडी किया 20 साल तक। 20 साल। हाँ, जैसे एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल, और उनसे उन्होंने सफलता के कुछ सिद्धांत निकाले। आज हमारा मकसद है कि इन सिद्धांतों का जो सार है उसे समझें। हाँ, और ये देखना कि आज भी कितने काम के हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ अमीर कैसे बने ये नहीं बताती। सही कहा। ये तो किसी भी चीज में सफलता पाने का एक तरह से फॉर्मूला है, एक मानसिक नक्शा कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये सिद्धांत क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर। ये सिर्फ ऐसी ही कोई इच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जुनून है, एक ऐसी चाहत जो आपको चैन से बैठने न दे। जैसे वो प्रिया का उदाहरण है ना, जिसने छोटे से सैलून से शुरुआत की थी। हाँ, और सपना देखा एक बड़े ब्यूटी ब्रांड का, और उसे पूरा भी किया। वो इच्छा ही तो थी जिसने उसे आगे बढ़ाया। सही। तो इच्छा वो पहला कदम है। हर उपलब्धि वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इच्छा से काम नहीं बनता। हिल फौरन इसे जोड़ते हैं विश्वास से, फेथ। विश्वास मतलब अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर। हाँ, और अपने लक्ष्य पर भी एकदम अटूट यकीन कि हाँ, ये हो सकता है और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जैसे वो रवि वाला किस्सा था, स्टार्टअप वाला। हाँ, सबने मना किया, निवेशक नहीं मिले, टीम छोड़ गई, पर उसे अपने आइडिया पर विश्वास था और देखो आज। कमाल है। तो ये विश्वास आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ सोच लेने से आ जाता है? नहीं, हिल कहते हैं इसे जगाना पड़ता है और मजबूत करना पड़ता है आत्म सुझाव से, ऑटो सजेशन। अच्छा, ऑटो सजेशन मतलब खुद को बार बार यकीन दिलाना। हाँ, अपने मन को लगातार सकारात्मक विचारों से भरना। जैसे वो रोहन का उदाहरण था, जो रोज शीशे के सामने खुद को हाँ, कि वो एक सफल उद्यमी है और आखिरकार बन भी गया। बिल्कुल। दोहराने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। ये तो काफी दिलचस्प है। एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग हुई है। तो सही पकड़ा, बिल्कुल। तो इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, उसे मजबूत करने का तरीका भी मिल गया। ठीक है, अब आगे? मतलब सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर आता है ज्ञान और योजना का रोल। हिल विशेष ज्ञान पर बहुत जोर देते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब जिस फील्ड में कामयाब होना है उसका गहरा ज्ञान, सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं। एग्जैक्टली। और ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना वही असली शक्ति है। और इस्तेमाल करने के लिए चाहिए योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, बिना प्लान के लक्ष्य बस एक सपना है, एक इच्छा है। और अगर प्लान फेल हो जाए तो हार नहीं माननी है, नया प्लान बनाना है। बेहतर प्लान। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी नजरिया है। प्लान फेल हो सकता है, आप नहीं। समझ गई। तो योजना बन गई। अब आता है शायद सबसे मुश्किल काम, फैसला लेना, निर्णय। हाँ, डिसीजन। हिल कहते हैं कामयाब लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं और जो असफल होते हैं वो टालते रहते हैं। ये बात थोड़ी सख्त लगती है, पर शायद सच है। टालमटोल तो वाकई बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, और अक्सर ये डर से होता है, गलत फैसले का डर। हिल का मानना है कि कुछ ना करने से तो गलत फैसला लेना बेहतर है, क्योंकि उससे कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा। बिल्कुल। और फैसले लेने के साथ ही जुड़ा है दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार न मानना। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेके राउलिंग 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था उन्हें। सोचिए, ने 12 बार ना सुनना, पर वो लगी रही। यही दृढ़ता है, जब सब कुछ खिलाफ लग रहा हो तब भी चलते रहना। इतनी हिम्मत आती कहाँ से होगी? वही प्रबल इच्छा और अटूट विश्वास। वो अंदर से आवाज देते रहते हैं कि नहीं, अभी हार नहीं माननी। सही। और हिल एक और बात कहते हैं, मास्टरमाइंड की शक्ति। हाँ, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मतलब अकेले चलना मुश्किल है। अपने जैसे सोचने वाले, समान लक्ष्य वाले लोगों का एक ग्रुप बनाना जो एक दूसरे की मदद करे। बिल्कुल। 2 या उससे ज्यादा दिमाग जब एक मकसद के लिए मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो अकेले किसी के पास नहीं हो सकती। आइडियाज मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है। ये तो आज के जमाने में बहुत रेलेवेंट है। नेटवर्किंग, मेंटरशिप, कोलैबोरेशन, सब यही तो है। एकदम। और फिर आखिर में हिल बात करते हैं अवचेतन मन की और छठी इंद्री की, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस। अच्छा, मतलब हमारा इंट्यूशन। हाँ, एक तरह से जब आप इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड इन सब को साध लेते हैं तो आपका अवचेतन मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और फिर आपकी छठी इंद्री
या अंतर्ज्ञान आपको सही दिशा दिखाने लगती है, सही मौके पहचानने में मदद करती है। हाँ, जो अनुभव और विश्वास से और तेज होती जाती है। तो अगर हम देखें, ये सारे सिद्धांत जुड़े हुए हैं एक चेन की तरह, इच्छा से शुरू होकर विश्वास, आत्मसुझाव, ज्ञान, योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और अंतर्ज्ञान तक। बिल्कुल, ये एक पूरा सिस्टम है और ये सिर्फ पैसे या बिजनेस के लिए नहीं है। नहीं, ये जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने का एक मानसिक ढांचा है, एक नजरिया है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत किसी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। हाँ, ये तो हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल। और क्या हो अगर कोई इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को, बस एक को पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे? क्या बदलाव आ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, ये खोज जारी रखने लायक है।